हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी 3000 Years of Longing को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बार बार रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम अलीथिया को देखते हैं। अलीथिया एक ब्रिटिश स्कॉलर है। वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन अलीथिया के साथ एक प्रॉब्लम है। उसे कभी कभी आत्माएं दिखती है और जब भी उसे आत्मा दिखती है तो वो बेहोश हो जाती है। अलीथिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तांबुल आती है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अलीथिया को एक आत्मा दिख जाती है, जिससे अलीथिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में अलीथिया एक एंटीक शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक बॉटल पसंद आती है। दुकानदार उसे बताता है कि ये बॉटल कई 100 साल पुरानी है। अलीथिया इस बॉटल को खरीद लेती है। वो घर आकर उस बॉटल को साफ करने लगती है, लेकिन तभी उस बॉटल का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से एक धुएं जैसी चीज बाहर निकलती है। ये धुएं जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक जिन है, जो कई 100 सालों से उस बोतल के अंदर बंद होता है। बोतल से बाहर आते ही जिन अलीथिया से कहता है कि तुम मुझसे 3 विशेस मांगो, मैं तुम्हारी उन तीनों विशेस को पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि ये तीनों विशेस तुम्हारे हार्ट से आनी चाहिए। अलीथिया विश मांगने से मना कर देती है और कहती है कि विश मांगना एक गलती है। अलीथिया को लगता है कि जिन शायद उसे किसी ट्रिक में फंसाना चाहता है, लेकिन जवाब में जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें 3 कहानियाँ सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा और साथ ही ये भी पता चलेगा कि मैं उस बोतल में कैसे बंद हुआ। जिन सबसे पहले अलीथिया को क्वीन ऑफ शीबा की कहानी सुनाता है। क्वीन ऑफ शीबा जिन की कजन और उसकी लवर हुआ करती थी। जिन और क्वीन ऑफ शीबा के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन एक दिन क्वीन ऑफ शीबा के दरबार में सोलोमन नाम का एक आदमी आता है, जो क्वीन ऑफ शीबा को अपने प्यार में फंसा लेता है और साथ ही जिन को एक बोतल में कैद कर लेता है ताकि वो उस जगह का राजा बन सके। सोलोमन उस बोतल को जिसमें जिन कैद था वो उसे अपने एक पंछी के हाथों समंदर में फिकवा देता है। इसके बाद कई 100 साल बीत जाते हैं और एक दिन वो बोतल एक मछुआरे को मिलती है, लेकिन इस बोतल के ऊपर रेत की एक परत जम चुकी थी, यानी ये बोतल अब एक पत्थर बन चुकी थी। इसलिए वो मछुआरा उसे पत्थर समझकर फेंक देता है। इस पत्थर को लोग बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। एक दिन इस पत्थर को एक किले की दीवार में लगाया जाता है। उसी दीवार के अंदर एक खूबसूरत राजकुमार रहता था, जिसे एक लड़की रोज देखने आती थी। इस लड़की का नाम गुलतेन है। गुलतेन दीवार पर चढ़कर उस राजा के बेटे को देखती थी, लेकिन एक दिन वो उस दीवार से गिर जाती है और साथ ही वो छोटा पत्थर भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो टूट जाता है और गुलतेन को उसमें वो बोतल दिख जाती है। गुलतेन उस बोतल को अपने घर पे लाती है और उसे साफ करती है। उससे उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर से वही जिन निकलता है। वो गुलतेन से कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करूंगा। गुलतेन राजा के बेटे मुस्तफा से प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी पहली विश में मुस्तफा को मांगती है। जिन गुलतेन की इस विश को पूरा कर देता है और मुस्तफा गुलतेन से प्यार करने लगता है। इसके बाद गुलतेन अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है कि वो मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना चाहती है, जिसके बाद उसकी विश के अनुसार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ये बात राजा की एक लवर को पसंद नहीं आती। इसका नाम हुर्रम सुल्तान है। दरअसल हुर्रम अपने बेटे को राजा की गद्दी पर बैठाना चाहती है, इसलिए वो राजा को मुस्तफा और गुलतेन के खिलाफ भड़काती है। वो राजा से कहती है कि मुस्तफा उन्हें धोखे से मारकर खुद राजगद्दी पर बैठना चाहता है। जिसके बाद राजा अपने बेटे मुस्तफा को अपने कमरे में बुलाता है और वहाँ बुलाकर वो मुस्तफा को मार देता है। ये बात पता चलने के बाद जिन जल्दी से गुलतेन के पास आता है। उसे पता था कि राजा के लोग गुलतेन को भी मार देंगे। वो गुलतेन से विश मांगने के लिए कहता है कि उसकी जान बच जाए, लेकिन इससे पहले कि गुलतेन विश मांग पाती, राजा के लोग उसे मार देते हैं। जिन अलीथिया को बताता है कि इसके बाद मैं बहुत समय तक किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को दिखाई देता हूँ जो मेरी बोतल को छूता है। इसलिए मैंने बहुत बार लोगों को उस बोतल की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। उस बोतल को गुलतेन ने सीढ़ी की एक टाइल के नीचे छुपा दिया था। मैंने बहुत कोशिश की और बहुत सारे लोगों को उस टाइल तक ले आया, लेकिन कोई भी उस बोतल को नहीं निकाल पाया। एक दिन मैंने राजा के बेटे मुराद को वो टाइल हटाने के लिए मैनिपुलेट किया,
लेकिन जैसे ही उसने टाइल हटाने की कोशिश की तभी वहाँ पर उसकी माँ आ गई और वो उसे उस जगह से ले गई। मैंने इंतजार किया कि मुराद बड़ा होगा और वो उस टाइल को हटाएगा और मैं उसे दिखने लगूंगा, लेकिन बड़ा होकर मुराद एक बहुत ही जालिम राजा बना। वो बहुत ही ज्यादा अय्याश था और ज्यादा शराब पीने के कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम उस जगह का राजा बना। इब्राहिम को मोटी लड़कियों से बहुत प्यार था। एक दिन गलती से इब्राहिम की एक लवर को वो बोतल मिल गई और मैं उसे दिखने लगा। मैंने उसे बहुत बार विश मांगने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की को लगा कि शायद मैं उसके साथ ट्रिक प्ले कर रहा हूँ, मैं उसे फंसाना चाहता हूँ, इसीलिए उसने विश मांगी कि मैं उस बोतल के अंदर कैद होकर फिर से समंदर के नीचे पहुँच जाऊँ। और मैं कई सालों तक समंदर के नीचे ही पड़ा रहा। इसके बाद जिन अलिथिया को अपनी तीसरी और आखिरी कहानी बताता है। वो कहता है कि एक जगह पर एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहा करता था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम जफीर था, लेकिन जफीर जवान थी और वो व्यापारी बहुत बूढ़ा था। इस वजह से जफीर उससे खुश नहीं थी। एक दिन जफीर मछली काट रही थी और मछली के पेट से वही बोतल निकली जिसके अंदर में कैद था। दरअसल उस मछली ने बोतल को अपना खाना समझकर निगल लिया था। एक दिन जफीर उस बोतल को साफ कर रही थी, तभी उसका ढक्कन खुल गया और मैं बाहर आ गया। मैंने जफीर से विश मांगने के लिए कहा। जफीर ने कहा कि उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, वो दुनिया भर का ज्ञान पाना चाहती है। मैंने उसकी विश पूरी की। मैंने उसे सारा लिटरेचर दे दिया, जिसके बाद जफीर कई महीनों तक उन किताबों को पढ़ती रही। हमने बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारा और धीरे धीरे जफीर को मुझसे प्यार होने लगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए और जफीर के पेट में मेरा बच्चा पलने लगा। लेकिन जफीर उतने सारे ज्ञान को हैंडल नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होती गई और एक दिन उसने विश मांगी कि काश वो उस जिन से मिली ही ना होती। और इसके बाद मुझे जफीर को छोड़कर वापस उस बोतल में जाना पड़ा। और यहाँ कहानी वापस अलिथिया और जिन की तरफ मुड़ती है। अलिथिया भी अब जिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो जिन से कहती है कि वो भी जफीर की तरह उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। हालांकि पहले जिन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अलिथिया के बार बार इंसिस्ट करने पर जिन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अलिथिया जिन के साथ वापस लंदन आ जाती है। इन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब साथ ही रहेंगे। लेकिन अब लंदन आकर अलिथिया फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। वो जिन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन लंदन में मौजूद बहुत सारे मोबाइल टावर्स और सैटेलाइट ट्रांसमिशंस की वजह से अब जिन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक दिन जब अलिथिया अपने घर पे वापस आती है तो उसे जिन घर के बेसमेंट में मिलता है। वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर अलिथिया अपनी दूसरी विश का इस्तेमाल करती है। वो विश करती है कि काश वो फिर से जिन से बात कर पाती और इसके तुरंत बाद जिन अचानक से बात करने लगता है। अब अलिथिया को रियलाइज हो जाता है कि जिन यहाँ पर नहीं रह सकता, उसे उसकी दुनिया में वापस जाना चाहिए। इसलिए अलिथिया अपनी तीसरी विश का इस्तेमाल करके उसे अपनी दुनिया में वापस भेज देती है। यानी वो आजाद हो जाता है और जिस बोतल में वो कैद था वो बोतल टूट जाती है और यहाँ सीन 3 साल आगे बढ़ जाता है। हम अलिथिया को एक पार्क में एक बुक लिखते हुए देखते हैं। ये बुक अलिथिया उसी जिन के बारे में लिख रही थी। इस बुक का नाम उसने 3000 Years of Longing रखा था। यानी ये मूवी इसी बुक की कहानी पर आधारित है और उस जिन की उम्र 3000 साल थी। लेकिन अलिथिया जब उस पार्क से अपने घर जाने लगती है तो उससे मिलने के लिए वही जिन उस पार्क में आता है। वो जिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि जब तक अलिथिया जिंदा थी तब तक 3-3 साल के बाद जिन उससे लगातार मिलने आता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।